दुस्सह की संतानों द्वारा होने वाले विघ्न और उनकी शांति के उपाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, दुस्सह की पत्नी निर्माष्टि हुई। यह कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने रजस्वला होने पर चांडाल का दर्शन किया था। उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुस्सह और निर्माष्टि की 16 संतानें हुईं, जो समस्त संसार में व्याप्त हैं। इनमें 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं। ये सब के सब अत्यंत भयंकर थे। दंताकृष्टि, यथोक्ति, परिवर्त, अंगधृक, शकुनी, गंडप्रांतरिति, गर्भहा तथा सरस्याः ये 8 पुत्र थे। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषिणी ये 8 कन्याएं थीं, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुईं। अब मैं इनके कर्म तथा इनसे होने वाले दोषों की शांति के उपाय बतलाता हूँ। पहले 8 पुत्रों के विषय में सुनो। दंताकृष्टि छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दुस्सह नामक अलक्ष्मी पुत्र को वहां बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की शैया और दांतों पर सफेद सरसों छींटना चाहिए तथा सुवर्चला नामक औषधि से स्नान कराने और उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से भी यह दोष दूर होता है। दुस्सह का दूसरा पुत्र यथोक्ति जब आता है, तब वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्यों को शुभाशुभ में लगा देता है। यदि अकस्मात शुभाशुभ की प्रवृत्ति हो तो उसे यथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन या श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे मंगलमय बतावे, और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवताओं के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो अन्य के गर्भ में दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता हो तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और बात को कहलाता हो, वह दुस्सह का तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शांति के लिए भी तत्ववेत्ता पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करे। अंगधृक नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्यों के अंगों में प्रवेश करके स्फुरण आदि के द्वारा शुभाशुभ फल की सूचना देता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को झाड़ें। दुस्सह का 5वां कुमार शकुनी कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते, सियार आदि पशुओं के शरीर में स्थित होकर अपनी बोली से शुभाशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्यारंभ का परित्याग करना चाहिए, और शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्यारंभ कर देना चाहिए। ऐसा प्रजापति का कथन है। द्विजश्रेष्ठ गंड प्रांत रति नामक छठा कुमार गंड प्रांतों में आधे मुहूर्त तक स्थित हो सब प्रकार के कार्यारंभ का नाश और मांगलिक कर्म तथा अनिंदनीयता का अपहरण करता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गोमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान, जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रहों के पूजन, धर्ममय उपनिषदों के पाठ, शास्त्रों के दर्शन तथा गंडांत में पैदा हुए बालक की अवज्ञा से उसके दोष की शांति होती है। 7वां कुमार गर्भहा बड़ा भयंकर है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने, प्रसिद्ध मंत्र लिखकर बांधने, उत्तम फूलों आदि की माला धारण करने, पवित्र गृह में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की उसके भय से रक्षा होती है। अतः इसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार 8वां कुमार सस्याहा है। वह खेती की उपज को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। इसके लिए उपाय है खेत में पुराना जूता रखना, अपसव्य होकर वहां जाना, चांडाल का उसमें प्रवेश कराना, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल के नामों या मंत्रों का कीर्तन करना। दुस्सह की पहली कन्या नियोजिका है। वह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण आदि में लगा देती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों अथवा स्तुतियों के पाठ से तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से उसकी शांति होती है।
विद्वान पुरुष को चाहिए कि नियोजिका मुझे इन दुष्कर्मों में लगा रही है, यूं विचार कर कर उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करे। जब कोई अपने को गाली दे या मार बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिका ने ही इसे इस बुराई में लगाया है, क्रोध आदि के वशीभूत न हो। इसी प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को पर स्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी कन्या का नाम विरोधिनी है। वह परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सजातीय पुरुषों में विरोध डाला करती है। अतः बलि कर्म करने, कठोर बातों को सहने तथा शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा उसके भय से अपनी रक्षा करें। तीसरी कन्या का नाम स्वयं हारिका है। वह खलिहान से अनाज, घर और गौशाले से दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है और सदा अंतर्ध्यान रहती है। इतना ही नहीं, रसोई घर से अधपका अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती है और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती है। मनुष्यों के जूठे अन्न तक चुरा लेती है। जोते हुए खेत, घर और शाला से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है। गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम्भ आदि का रंग तथा रुई से सूत हर लेती है। इस प्रकार स्वयं हारिका निरंतर अपहरण में लगी रहती है। उससे रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़े रखें, स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करें, घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखें, घर के भीतर जूठन न रहने दें, हवन की अग्नि से तथा देवताओं को धूप देने से जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि बर्तनों में लगा दें। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा करती है वह ब्राह्मणी नाम की कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन, शैया तथा उस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहता हो पीली सरसों छीट दें। साथ ही एकाग्र चित्त होकर पृथ्वी सूक्त का जप करें। दुस्सह की पांचवी कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट करती है, इसलिए उसे ऋतुहारिका जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में, देवालय के समीप, चैत्य वृक्ष के नीचे, पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम एवं सरोवरों में नहलाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधि का भी सेवन करना चाहिए। छठी कन्या का नाम स्मृतिहरा है। यह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। सातवीं कन्या बीजहरा कहलाती है। यह अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रजवीर्य का अपहरण किया करती है। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। आठवीं कन्या विद्वेषिणी है, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली है। यह स्त्री अथवा पुरुष को लोगों का द्वेष पात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु, घृत, क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्रविंदा नामक यज्ञ करें।